Same disturbing conclusion. Americans are not winning their battle against obesity. It's so bad, some call it an epidemic. You can cry. It's okay to be weak. It's okay to be. तुम्हारी शुरुआत से लेकर तुम्हारा एंड सब कुछ सोसाइटी लिख देती है तुम्हारे लिए। जैसे मान लो एक एवरेज इंसान का स्टार्ट और एंड पहले से ही लिखा हो। एक ऐसी स्लेवरी, ऐसा कुआं जिसका कोई एंड ही नहीं। ऐसी ही स्लेवरी में फंस के आज की जनरेशन का आईक्यू और स्ट्रेंथ बढ़ने की जगह टाइम के साथ कम होता जा रहा है। हम वो पहली जनरेशन बनने जा रहे हैं जिनका आईक्यू पिछली जनरेशन से कम है, या कह सकते हो कम होता जा रहा है। हड्डियां कमजोर है, स्ट्रेंथ नहीं है और एक नेवर एंडिंग लूप में फंसे हैं। सालों से रैट की तरह जीने के चलते तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन एवरेज से भी कम हो चुका है। और जब भी तुम फेल होते हो, कोई तुम्हारी बॉडी फंक्शनिंग को क्वेश्चन नहीं करता। सब यही कहते हैं कि तुम आलसी हो, तुम काम नहीं करते। सारी गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, ना कि तुम्हारे इन्वायरमेंट की। किसी भी प्रॉब्लम के पहले क्वेश्चन आता है कि वो प्रॉब्लम हुई क्यों। अगर रीजन पता हो तो प्रॉब्लम भी अपने आप सॉल्व हो जाती है। तो आज की वीडियो में सीधे पॉइंट्स देखेंगे क्यों तुम्हारा आईक्यू और टेस्टोस्टेरोन गिरता जा रहा है। एम्बिशन और विल पहले से कमजोर है। क्यों तुम्हारी हाइट ग्रो नहीं हो रही, क्यों तुम बाकियों से वीक हो। क्यों पर से शुरू हुए ये सारे सवाल क्यों पर ही खत्म हो जाते हैं, और आज हम इन्हीं के जवाब ढूंढेंगे। तुम्हारी बॉडी में जितनी भी दिक्कतें हैं उन सब का कनेक्शन कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन से है, और उसका पहला ही रीजन है स्लीप डिप्राइव्ड। कहाँ सुबह 7 बजे तुम्हें स्कूल और कॉलेजेस के लिए निकलना होता है और तुम सोते 2 बजे हो, यही सोच के कि मैनेज कर लूंगा, और फिर पूरे दिन तुम नींद में रहते हो। चीजों को याद करना या फोकस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक पॉइंट पे मैं यूजुअली तो 5 से 6 घंटे सोता था, लेकिन अगर मान लो अगले दिन संडे है यानी कि छुट्टी है, तो फिर सीधा नींद आ रही है 12 घंटों के लिए, और 12 घंटे सो के भी मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं बहुत थका हुआ हूँ। जिस भी काम में ज्यादा दिमाग खर्च होना है उस चीज से भागना, क्योंकि ऑलरेडी इतना थका हुआ फील होता है कि कुछ समझना तो इम्पॉसिबल लगता है। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे ही दिमाग की वर्किंग कैपेसिटी कम है। कंप्लीट नॉनसेंस। हम में से मैक्सिमम लोगों को सिर्फ क्रॉनिक स्लीप डेप्रिवेशन है। इसे ठीक करने का एक ही तरीका है कि जल्दी सोना चालू करो। स्टार्टिंग में तुम्हें 10-12 घंटे नींद आएगी, लेकिन टाइम के साथ ऑटोमेटिकली तुम्हारी बॉडी 7 से 8 घंटे में एडजस्ट कर लेगी। मतलब उससे ज़्यादा तुम्हें नींद ही नहीं आएगी और तुम रिफ्रेश्ड फील भी करोगे। बिना कोई रीज़न के 2-2 बजे तक जाग रहे हो तो क्या टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तुम्हारा माइंड अपने आप में ही एक अलग दुनिया है एंड बहुत पावरफुल चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नस कार्लसन या गुकेश, दोनों ही वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट चेस प्लेयर हैं। मेन बात यह है कि ऐसे प्रोफेशनल चेस प्लेयर्स सिर्फ 1 घंटे के चेस खेलने से 200 कैलोरीज तक बर्न कर जाते हैं। जितनी कैलोरीज तुम आधे घंटे की रनिंग से बर्न करते हो, उतनी कैलोरीज वो सिर्फ अपने दिमाग का यूज करके बर्न कर जा रहे हैं। दिमाग पे पड़ने वाला लोड कोई नॉर्मल चीज नहीं है, और आज के टाइम पर हम केपेबल ही नहीं है अपने असली दिमाग के पोटेंशियल को टेस्ट करने के लिए। हम ऑलरेडी इतने थके हुए हैं, हम कुछ जानना नहीं चाहते। जब दिमाग का फुल पोटेंशियल पर यूज ही नहीं हो रहा तो वो ग्रो कैसे करेगा, पहले से बेटर कैसे होगा। जिस चीज का हम यूज नहीं करते वो ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है, और तुम्हारे दिमाग को काम के साथ जरूरत है रेस्ट की। अगला है द माइस एक्सपेरिमेंट। 2 चूहों के ग्रुप को लिया गया। उनमें से एक ग्रुप को बहुत ही पुअर खाना दिया गया, ऐसा खाना जिसमें इनफ न्यूट्रिशन नहीं था। वो खाना सिर्फ उन चूहों को जिंदा रखने का काम कर रहा था। और वहीं ग्रुप बी को न्यूट्रिशन डेंस फूड दिया गया, ऐसा खाना जो उनके लिए परफेक्ट था और रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे। ग्रुप ए के जो चूहे थे उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी वीक हुई, उनकी ग्रोथ रुक गई, मसल मास पिछली जनरेशन से भी कम हुआ। खाने की कमी से ब्रेन सही से डेवलप नहीं कर पाया, और ये अफेक्ट सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन पर रुकने नहीं वाला था, बल्कि ये अफेक्ट रहा उनके आने वाली 2-3 जनरेशन तक। सिर्फ एक जनरेशन को खराब खाना देने से उनके आने वाली 2-3 जनरेशन रुक गई, या कहो कि वीक रह गई। और वहीं दूसरे जो चूहों का ग्रुप था उनमें अग्रेशन ज्यादा था, उनका ब्रेन स्ट्रक्चर और साइज पहले वाले ग्रुप से बहुत ज्यादा डेवलप्ड था। अब इंसानों की ही बात करते हैं। 1944 डच हंगर विंटर्स, जहां पूरी जनरेशन ने स्टारवेशन और डेफिशिएंसी से सफर किया, और आने वाली जनरेशन्स ओबेसिटी का शिकार हुई, यानी बहुत जल्दी फैट गेन कर लेना, बहुत जल्दी डायबिटीज या हार्ट डिसीज हो जाना, और फिजिकली तो कोई कंपैरिजन रहा ही नहीं। और ये अफेक्ट आने वाली कई जनरेशन्स तक रहा। सारी नेचुरल चीजें ट्राई करने के बाद अगर तुम इन्वेस्ट कर सकते हो तो तुम ले सकते हो अपराइट बाय मेनश्योर। ये एक कंप्लीट नेचुरल सब्सटेंस है जो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। 18+ लोगों के लिए ये काफी हेल्पफुल है। पहली बात तो ये कम्प्लीटली नेचुरल है, इसे तुम्हें दिन में सिर्फ एक टाइम कंज्यूम करना है, तुम सुबह के टाइम कर सकते हो। ये आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, इसीलिए ये 100% सेफ होने के साथ नॉन एडिक्टिव भी है। अगर 18+ हो तो श्योरली इसमें
इन्वेस्ट कर सकते हो। एक्चुअली ये तुम्हारे एनर्जी लेवल्स और स्टेमिना को भी बूस्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर है नेचुरल हर्ब्स लाइक अश्वगंधा, शिलाजीत, सेफ्ड मूसली और भी कुछ चीजें जो तुम्हारा एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और एनर्जी लेवल्स को हाई करेगा। इसे परचेज करने के लिए तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके परचेज कर सकते हो। तो अब पॉइंट पर आते हैं। सही खाना तुम्हारे आने वाली जनरेशन्स के डीएनए को अफेक्ट कर सकता है और इंडिया में हर दूसरा इंसान डेफिशिएंट है। अब तुम पैसों का एक्सक्यूज नहीं दे सकते, क्योंकि वो आगे चलकर दवाइयों में खर्च होने ही वाले हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन कम लग रहा है तो हेल्दी फैट वाली चीजें खाना चालू करो, यानी कि एग्स, आलमंड्स, कैश्यूज। अगर तुम मसल काफी आसानी से लूज कर देते हो, साथ ही तुम्हारा फैट परसेंटेज बहुत आसानी से बढ़ जाता है। इसमें 70% तुम्हारी डाइट पर ही तुम्हारा फ्यूचर डिपेंडेंट है। आई होप तुम समझ पाए हो। पॉइंट नंबर 3, डिसरप्टेड प्यूबर्टी। इसका सिंपल मतलब है कि प्यूबर्टी के टाइम पर तुम्हारी लाइफस्टाइल इतनी खराब थी कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को ग्रो होने का मौका ही नहीं मिला। तुम चलते नहीं थे, डाइट के नाम पर सिर्फ प्रोसेस्ड फूड खा रहे थे। ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर स्टैक होती हैं, और अगर ये सब प्यूबर्टी में किया हो तो ये तो किलर कॉम्बो है। इसके अलावा किसी भी हाई टेस्टोस्टेरोन मेल का बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा नहीं पाया गया है। अगर तुम ओबेसिटी से सफर कर रहे हो, मतलब फैट परसेंटेज तुम्हारा बहुत ज्यादा है, तो इससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अपने आप कम हो जाता है। यहाँ तक कि तुम्हारे अंदर एस्ट्रोजन, जो कि एक फीमेल हार्मोन है, वो बढ़ने लगता है। और इन गलतियों का कितना बड़ा इफेक्ट है ये वही जानता है जिसने गलतियां कर रखी हों, क्योंकि इनसे होने वाली परेशानियां कई बार इरिवर्सिबल होती है, जिन्हें तुम चेंज नहीं कर पाओगे। अगला पॉइंट है क्रॉनिक स्ट्रेस। ये भी स्लीप से कनेक्टेड है। नींद पूरी नहीं होती तो तुम अपने आप ही ज्यादा इरिटेटेड हो जाते हो। अब सीधे दिमाग से तुम सोच नहीं पा रहे, तो ऑब्वियसली तुम्हें स्ट्रेस तो होगा ही। सब कुछ सुधारने के लिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड छोड़ दो। ऐसी डाइट कंज्यूम करो जिसमें हेल्दी फैट्स ज्यादा हो, साथ ही साथ प्रोटीन। मेक श्योर कि तुम ट्रेनिंग कर रहे हो। और सबसे बड़ा फैक्टर जिससे कोई पॉइंट कंपेरेबल ही नहीं है, वो है क्रॉनिक स्लीप। स्लीपिंग शेड्यूल कंप्लीटली खराब होना, वो भी ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ये सब करने का मतलब ही है यू आर अबव एवरेज। तुम एक मीडियोकर नहीं हो, साथ ही साथ तुम एक ऐसे इंसान हो जो फिजिकली अपने पीक पर है। बाकी अगर अब तुमने सब्सक्राइब कर दिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय। それらが結ばれるのは真の像